जय श्री राम। मंजिले दो ही बनी हैं, पुण्य और पाप की, चाहे जो अपनाओ ये मर्जी है आपकी। रामायण श्री रामचरितमानस को पढ़ने और सुनने से बहुत पुण्य बनते हैं। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण पढ़ें, सुनें और जीवन को सफल करें। रामायण श्री रामचरितमानस अरण्य कांड तृतीय सोपान में भगवान को विरह रुक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से सोच हुआ। नाना वेदे वेंते करे पेरे भो पेरे सन जिए जानी। नारद बोले वचन तब जोरी सरोह रूपानी। बहुत प्रकार से विनती करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर तब नारद जी कमल के समान हाथ को जोड़कर वचन बोले। सुने हो दार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगमि बलिदायक। देहु एक बरि मांगो स्वामी, यद्यपि जानते अंतर जामी। हे स्वभाव से ही उदार रघुनाथ जी, सुनिए आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। जाने हो मुनि तो मैं मोर स्वभाव, जन सन कबहू के करो दुराव। कवनि वस्तु से प्रिय मोह लागे, जो मुनिवर न सकहु तुम्हें मांगे। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अद नहीं मोरे, अस विश्वास तजेऊ जनि जो भोरे। तबे नारद बोले हर्षाए, असवरी मांगहु करहु ठिठाई। मुझे भक्तों के लिए कुछ भी अदय नहीं है, ऐसा विश्वास बोलकर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह दृष्टता करता हूँ। यद्यपि पेरे भो के नाम अनेका, सिर तो के
सकल नाम नहते अधिका हो नाते अगे खगे गण बधिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तव राम नाम सोए सोम। अपर नाम ओढ़े गण विमल बसहु भगत और व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवमस्तु मुनि सन कहु कृपा सिंधु रघुनाथ। तबे नारद मन हरस अति फिर वो पद नायो मात। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं वस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति पेरेशन रघुनाथ जानी पुनि नारद बोले मेरे दो बानी। राम जब प्रेर निज माया मोह मोह सुनहु रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना पेरे वो कहे कारण करने दीना। सुनो मुनि तो सहरोसा बजहि जे मोह तजहि सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था, हे प्रभु आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया। प्रभु बोले, हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करहूँ सदा तिनके रखवारी। जिमी बालक राखहि महतारी। गैसी सुबच्च अलन हिदाई। तेरा कही जननी अर गाई। मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। क्रोध भय तहि सुत पर माता। प्रेरिति करहि नहीं पाछिली बाता।
ज्ञानी बालक सुत समिदास अमानी। शाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जाने ही मोर बल निज बलिताहि, दो कह काम क्रोध रूप आहि। यह विचारी पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भगति नहीं तजहि। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु को तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रु को मारने की जिम्मेदारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रु का नाश करने की जिम्मेदारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भाजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम क्रोध लोभ मद पेरिवल मोह के धारी, तीन में है अति दारुण दुख दे माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह ज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपनी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री को अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सोनो मुनि कह पुराण सुरति संता, मोह विपिनी कहु नारी बसंता। जपे तपने में जला सिर झारी, होए ग्रीष्म सो सही सवे नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सरुता सोख लेती है। काम क्रोध मद मत सर्वे का, इन्हीं हरस पिरद बरसाए का। दुर्वासना को दो में समुदाय, तीन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर आदि मेंढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुदुम्बों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली एक शरद ऋतु है। धर्म सकल सर सिरु है वृंदा, हो हिमति नहीं दई सुख मंदा। पूर्णिमा में ताजावा
बहुताए पले हो नारे से शेर ऋतु पाए। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बोधि बलशील सत्य सब मीना बन से सम तेरी है कही फिर बीना। पाप रूपी उल्लू के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और अंधकार में रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। आवे गुण मोल सोल प्रद प्रेमदास वे दुख खानी। ताते कीन निवारण मुनि में युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सोने रघुपति के वचन सुहाए मुनि तन पुलक नैन भरि आए। कहूँ कवन फिर के रीति सेवक पर ममता आरो प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जैन बजे अस प्रभु ब्रह्मचारी ज्ञान रंग के नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद सुने हूँ राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते वे ज्ञान के कंगाल दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा कहो नाते भव बंजन भीरा। सुनो मुनि संतन के गुण कहूँ जिन्हें ते मैं उनके बस रहूँ। हे रघुवीर हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ।
षष्ठ विकार जेते अनज्ञ कामा अचल अकिंचन सुचि सुख धामा अमित बोध अनिमित भोगे सत्य सारे कवि कोविद जोगी। हे संत, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल स्थिर बुद्धि अंकिजन सर्व त्यागी बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम असीम ज्ञानवान इच्छा रहित मिताहारी सत्यनिष्ठ कवि विद्वान योगी। सावधानी मानद मदहीना धीर धर्म गति परम फिरवीना। सावधान दूसरों को मान देने वाले अभिमान रहित धैर्यवान धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण गुनागारे संसार दुख रहित विकट संदेह तजी मम चरण सरोज प्रिय तिने कहूँ देनेगे। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न दया ही प्रिय है और न घर ही। निजे गुण श्रवण सुनत सकुचाहि पर गुण सुनत अधिक हर्षाहि। सम शीतल नहीं त्यागहि नीति सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप विरत दम संयम नेमा गुरु गोविंद विप्रपद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मोदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियमों में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनसे श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना बोध यथारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद करैन काओ भूल न दे को मार्ग पाओ। तब वैराग्य विवेक विनय विज्ञान परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला है तू रहित परम हित रतशीला।
मोनी सुनो साधुन के गुण जेते कही न सके शारद सुरती देते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनकी सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कहे सकने शारद से नारद सुनत पद पंकज गे। अस दीन बंधु के पाले अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बार चरण ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसी दास आस बिहाई जे हरि रंग रे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो अब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग जाते गए हैं। राम नारे जसो पावन गावे सुने जे लोग। राम भगति डर पावे बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप सिका समय जो पते तन मन जनी है वैसे पतंग। भजे राम तज काम मद करे सदा सत्संग। युक्ति स्त्रियों का शरीर दीपक की लोहे के समान है। युक्ति स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। अब समय तो पूरा हो गया है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल आप और हम पढ़ेंगे सुनेंगे, जीवन को सफल करेंगे। जय श्री राम, जय